डायरेक्ट जूम में डायरेक्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं इंटरेक्शन। और साथ में जो है, इसके बावजूद भी कोई रह गया तो आप लोग हमारा ईमेल में या मोबाइल में कांटेक्ट करेंगे, आप लोग जो है रिकॉर्ड वर्जन जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन जो पर्सनली जो है, जिस समय आपको 1-to-1 डिलीवर मिलेगा, उस समय जो फीडिंग मिलेगा मटेरियल, तो वो उसका वक्त जो है थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका वर्थ जो ज्यादा रहता है। इसके कारण जो है हमने $70 जो है पे करके लाइसेंस वर्जन लिया है। और 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 जो है अगले हफ्ते में बृहस्पतिवार को जो है, गुरुवार को 5 बजे जो होगा जीवन लाभ के बारे में, जो जीवन लाभ जो है उसका मैक्सिमम हम इंटरेक्शन के साथ उसमें जो है कैसा कैसा कितने किस्म से प्रेजेंटेशन देना है। और प्रेजेंटेशन जो है मिनिमम हमने 7 किस्म का उसका ब्राउचर्स बनाया हुआ है, सेलिंग ब्राउचर, मतलब सेल्स में। लेकिन दुनिया के अंदर जब इस संक्रमण को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक लंबी लड़ाई है और इसको सामूहिक रूप से हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप इस विपरीत परिस्थिति के अंदर सभी लोग म्यूट करें, म्यूट। किसी का टीवी का ऑन है, टीवी का साउंड आ रहा है, टीवी का साउंड आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए, बिकॉज खेत खलियान में काम करती है, हेलो, एग्रीकल्चर से जुड़ी है, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है। उन महिलाओं को अगर एजुकेट करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और वह ये कौन बोल रहा है? हेलो, हाथ बंटवारा करने लग जाए। टीवी ऑन है मैडम किसी का? किसी ने अपना स्क्रीन शेयरिंग किया और उसके ऊपर मुझे मैसेज लगाया है। महिलाएं काम करने लग जाएगी। किसी ने अपना स्क्रीन शेयरिंग किया है और उसके ऊपर वीडियो लगाया है, उसको बंद करने के लिए बोल दीजिए। सबको म्यूट करो, सबको म्यूट करो, म्यूट कर दीजिए। शेयर किया है? हेलो, 1 2 3 4। सीताराम सर, आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आप म्यूट करो। हमने ऑप्शन चेक किया पर वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। एक मिनट। क्या और सब महिलाओं को सामूहिक रूप से हम देश के अंदर क्या दिशा दे सकते हैं? अनम्यूट कर दीजिए। मैं किसी ने टीवी ऑन किया है, सभी महिलाओं से और शेयर भी किया है। आप लोगों का बायोडाटा देखा, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने कहा कि किस तरीके से देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर संगठन ने सामूहिक प्रयासों से एक व्यापक परिवर्तन किया गया है। आज समय यही है कि डिजिटल इंडिया के अंदर भारत नहीं हो रहा है।
Now start, sir. Everybody is mute. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हमने वो उसको निकाल दिया जो था, मतलब जिन्होंने ये किया था। अभी वापस शुरू कर रहा हूँ। मोबाइल ऑफ कर दीजिए। हेलो, थैंक यू स्क्रीन स्टॉप। आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। वो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, वो किसी का जो है टीवी चल रहा था और पूरा रिले इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। अच्छा, अभी हम सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। जीवन उमंग। जीवन उमंग ऐसा एक जो प्लान है, ये प्लान ऑफ द सेंचुरी। प्लान ऑफ द सेंचुरी जो है, जब से जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री शुरू हुआ है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो है बैंकिंग आता है, मतलब पोस्टल आता है, इंश्योरेंस आता है, सब कुछ जो है, ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक चीज जगह पर प्रोविजन जो है, ये एक जीवन उमंग में ही है। जो जीवन उमंग ऐसा एक प्रोडक्ट है, इसलिए जो है इसे हम प्लान ऑफ द सेंचुरी जो है टाइटल दिया है। प्लान ऑफ द सेंचुरी क्यों है? इस पे हमने मतलब अब तक LIC में भी हमने देखा होगा, जब से LIC जो है लॉन्च हुआ है, तब से कई प्लान देते हैं हम लोग। एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, होल लाइफ प्लान और टर्म इंश्योरेंस और पेंशन प्लान, सब कुछ। लेकिन कोई ना कोई चीज से प्रोडक्ट के ऊपर क्या रहता है, कमियां रह जाता है। जिसको मनी बैक मिलना है उसको जो है प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है, और एंडोमेंट पीरियड हो गया तो उसका पॉलिसी खत्म हो गया, तो कोई ना कोई एक डिसएडवांटेज रहता था। लेकिन सारे डिसएडवांटेजेस को फिल्टर करके ऐसा एक प्रोडक्ट जो है LIC ने लॉन्च किया है, जो कि उसका नाम है जीवन उमंग। जो कि जीवन उमंग एक मिक्सचर या कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट स्टेप बिफोर द लिंक पे एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन का इस प्रोडक्ट में होल लाइफ भी है। होल लाइफ मतलब 100 एज तक ये प्लान चलेगा, और नॉन लिंक्ड, कोई ये जो है मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है, और लिमिटेड पेमेंट विथ प्रॉफिट्स। लिमिटेड पेमेंट मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, ऐसे जो है 4 वर्षन जो है इस प्लान में मर्ज किया है। और विथ प्रॉफिट। विथ प्रॉफिट क्या है? पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट टर्म पे भी प्रॉफिट ऐड होगा, अक्यूमुलेटेड होगा सम एश्योर्ड के साथ, और प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय भी प्रॉफिट ऐड होगा, अक्यूमुलेटेड होगा टिल मैच्योरिटी या ईयरलियर डेथ, विच एवर इज ईयरलियर।
और ये जो प्लान है सुपर डुपर हिट है ऑल ओवर इंडिया में। और रिसेंटली जो है एक लेडी एडवाइजर ने 45 करोड़ का ये पॉलिसी बेचा है, जो कि एक ही दिन में ये वन डे सेलिंग में टीओटी हो गया, सीओटी और एमडीआरटी तीनों वर्षन, मतलब उनका 90 लाख रुपया जो है कमीशन है, 84,50,000 रुपीज कमीशन है। और अगले 14 साल 12.5 लाख रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। जो है इतना पावर ये जो प्लान अपने आप में रखता है। और ये प्लान जो है हम सुपर डुपर हिट क्यों बोल रहे हैं, उसका बोलने के बावजूद भी जब एक एलआईसी एजेंट ये प्लान को जब पब्लिक में और पॉलिसी होल्डर को बताना चाहता है, वहां पहला ऑब्जेक्शन आता है, भाई साहब आप 8% तो रिटर्न बता रहे हैं, लेकिन हमारा गणित से है ना ये 4% से 5% के बीच में बैठता है। और वाकई में उनके स्थान से जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन टेक्निकली जो है अगर एक्सपर्टाइज से अगर आपका टेक्निकली बताना आता है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता है, हम बाकी चीज तो बाद में देखेंगे। जब हम पॉलिसी होल्डर के पास जाके जीवन उमंग के बारे में 8% गारंटीड रिटर्न बोलते ही वो बोलते हैं 4 to 5%, वहां सेल्स जो है ऑब्जेक्शन के साथ बिना पॉलिसी बिके क्लोज होता है। तो हम ध्यान रख रहे हैं उस बात को, जो कि इस ऑब्जेक्शन को, क्योंकि हमने जितने भी बड़े बड़े एजेंट्स जो बड़े बड़े पॉलिसी बेचा है 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, जो कि गणेश देशमुख है, पिछले साल दिसंबर 1 तारीख से दिसंबर 31 तारीख तक उनका सीओटी से डायरेक्ट टीओटी बना, मतलब एक सीओटी के जितना मतलब पॉलिसी है वो जीवन उमंग बेच कर किया है। और ऐसे जो है बड़े एजेंटों से हमने बात किया है, वो सबका जो है एक ही जो है बात है, मेन ऑब्जेक्शन यहाँ पर आता है रिटर्न के ऊपर। जो मेन ऑब्जेक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा जो है यहाँ उसको कैसा हैंडल करना है और टेक्निकली आपके पास क्या रहेगा, तो आप जो है दे दो, अंदर आवाज नहीं आ रहा है लोगों को। एक आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज क्लियर है सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है आवाज। हाँ क्लियर है। तो क्लियर है। कोई साहब नमस्ते। अरे नमस्कार राजेंद्र, कसे आहेत रुद्रा जी? बरं आहे, आता डिस्टर्ब नको। जिसका नेटवर्क इशू है उसने पाओ है। वो पीपीटी का जो फॉन्ट है ना वो क्लियर नहीं दिख रहे सर। अभी दिख रहे हैं? क्लियर दिख रहा है, लेकिन पीपीटी का जो फॉन्ट है ना वो सब लेटर्स कंबाइन दिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन का हर वर्ड अलग सा नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो वो फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। और एक्सपर्ट एनालिसिस जो है हमने इसका मदद लिया है अपना मैजिक प्रो से, जो कि एक्सपर्ट एनालिसिस का जो है वहाँ एक अलग ही जो है जीवन उमंग के ऊपर उन्होंने ये किया है। जब आपको किसी व्यक्ति का अगर पॉलिसी समझाना है, उस व्यक्ति का आप जो टर्म पे पॉलिसी बेचना चाहते हैं, 15 साल का हो या 20 साल का हो या 25 साल का हो या 30 साल का हो, उस पर्टिकुलर जो है उसके ऊपर आपने ये वाला लिया है कोटेशन,
तो आपको समझाने में आसान होगा। हमने क्या है, आपका एक एग्जाम्पल के लिए क्या किया है, बैंक के साथ बेटर देन बैंक ये कैसे जो है बेस्ट है, उसको समझाने के लिए हमने एस्पेक्ट एनालिसिस किया है बैंक के साथ। तो जीवन उम्र 30 और टर्म 70 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल। எல்லாம் அவ கட்பட் பண்றா அவள வந்து எதுவும் சொல்லாத. அவ ஸ்கிரீன் பார் ஷேர் பண்ணிட்டு கேட்க சொல்லு சுப்சாப். யாரோ அங்கிருந்து லாகின் அது லாக் பண்ணிட்டு. ओके सर, कंटिन्यू। 20 साल और मोड ईयरली है, இது பண்ணோம், இது ஸ்கிரீன் அது வேண்டாம் நீங்க और சொல்லுங்க। प्रीमियम जो है 1,37,900 समथिंग। और बैंक का हमने सेम लिया है, ये 30 टर्म जो है बैंक के लिए कोई टर्म नहीं है। डिपॉजिट वो 20 साल करेगा, सम एश्योर्ड बैंक डिपॉजिट में नहीं होता है, और वहां भी जो है ईयरली में पेमेंट कर रहा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है जितना इंश्योरेंस में कर रहा है 1,37,000 पहला साल में, बैंक में भी 1,37,000, और बैंक में भी दूसरे साल से 1,34,993, और LIC में भी 1,34,993। और ये जो है कार्पस जो है आज का जो है जीवन उमंग का डिक्लेयर्ड बोनस के मुताबिक 20 साल के बाद कार्पस क्रिएट हो जाता है 49 लाख, और बैंक में जो है कार्पस क्रिएट होता है 37,79,867। सपोज अगर जीवन उमंग में हर साल 1 रुपया बोनस रेट रिड्यूस होता है अगले 20 साल में, तब मतलब अपना कार्पस जो है क्रिएशन होगा 44,72,500, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमने शो किया स्टार मार्क के साथ। लेकिन कार्पस जो 49 लाख रहो या रिड्यूस होने दो कार्पस 44,72,500, फिर भी एनुअल इनकम गारंटीड है 2 लाख। 2 लाख क्या है, सम एश्योर्ड के ऊपर 8% है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन बैंक डिपॉजिट में आपका जो है टोटल 37,79,867 जो है कार्पस क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर 1,32,295 अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट करके एनुअल इनकम लेते हैं तो। और ये LIC के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नॉन टैक्सेबल है, टैक्स फ्री इनकम है एवरी ईयर, इसलिए कोई टैक्स नहीं है, ये 0 है। लेकिन अगर टैक्स पे ही रहेगा जो डिपॉजिट किया हुआ व्यक्ति, अगर वो 30% का ब्रैकेट में आता है तो उसको 1,32,295 में 40,879 देना पड़ेगा, और उसका इन हैंड होगा 91,416। लेकिन यहाँ LIC का जीवन उमंग में मिलने वाला पेंशन 2 लाख है, तो उसका इन हैंड भी 2 लाख रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और दूसरा बैंक डिपॉजिट में डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी किस्म का इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, और यहाँ पर जो है नेचुरल डिसएबिलिटी भी है, और एवरी ईयर इंक्रीज होता है, और वो अक्यूमुलेट होता है, साथ में गारंटीड होता है। और यहाँ पर जो है जीवन उमंग में उसका अलावा 25 लाख का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी है। पाणी ठेवून आले तिकडे। तो लिक्विडिटी आफ्टर 20 इयर्स, जो इसके बाद जो है हमने इंटरेस्ट रेट का ऊपर जो रिटर्न के ऊपर बात किया था, और लिक्विडिटी के बारे में भी हम आपको यहाँ पर जो है ध्यान देना चाहते हैं। सपोज 20 साल का प्लान है और डिक्लेयर्ड बोनस के मुताबिक 49 लाख हो गया, और
रिड्यूस के मुताबिक जो है 44 लाख हो गया, और बैंक में जो है 37,79,867। यहाँ पर जो है लिक्विडिटी, अगर उसको पेंशन मिलना शुरू हो गया जीवन उमंग में एवरी ईयर 2 लाख जैसा पॉलिसी लिया उसके मुताबिक, अगर वो 25वें साल में करता है तो तकरीबन 61 लाख मिलेगा, 30 साल में करता है तो 80 लाख मिलेगा, और 35 साल में करता है तो 1 करोड़ 14 लाख मिलेगा, अगर 40 साल के बाद करता है तो 1 करोड़ 48 लाख मिलेगा। और रिड्यूसिंग बोनस के मुताबिक जो है थोड़ा कम हो जाता है टोटल मिलने वाला अमाउंट में, लेकिन बैंक में कोई वृद्धि नहीं होगा। स्टैटिक जो है डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट ही पास ऑन होगा डिपेंडेंट को। और डेथ बेनिफिट में सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर को ही आप दिखा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति इतने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है, ये ने बी ने इतना अमाउंट, सेम अमाउंट इंश्योरेंस में, एलआईसी में, जीवन उमंग में किया है, खुदा ना खास्ता कुछ बात हुआ, जो एलआईसी जीवन उमंग में इन्वेस्ट किया है उनका डिपेंडेंट को 26,37,500 मिलेगा, और बैंक में जो है 1,44,160 मिलेगा। और 10 साल के बाद सेम अमाउंट दोनों जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है। 10 साल के बाद अगर अनफोर्सिंग डिपॉजिटर, बैंक वाला देने वाला है सिर्फ 16,90,000 और एलआईसी देने वाला है 38,75,000। और प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के पहले एक दिन पहले भी कुछ होता है, एलआईसी 54,25,000 रुपया देने वाला है, और बैंक जो है 37,79,867। प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो गया, और व्यक्ति जो है बेनिफिट या मनी बैक लेना शुरू कर दिया, और उसमें जो है पैसा मिलने वाला जो है उसमें वृद्धि होता है 56 साल में, 55 साल में, 58 साल में, 70 साल में, उसका उम्र के मुताबिक उस समय जो है अकुमुलेटेड सम एश्योर्ड बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस सब कुछ मिलके मिलेगा। लेकिन बैंक में स्टेबल 37,79,867 ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब फर्क है। साथ में हम जीवन उमंग का एक स्टेट निकालना मतलब कोशिश किया है। तकरीबन जो है 6.26 से लेके 7.11 जो टैक्स फ्री मतलब इसका परसेंटेज आता है, और बिना टैक्स का तो मतलब 8% से ज्यादा जाता है। इसके ऊपर ज्यादा आप गौर करने की जरूरत नहीं। ये पहला जो है 3 पीपीटी है, इसी के ऊपर आप बात करेंगे तो कस्टमर जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। कस्टमर स्टेबलाइज हो जाएगा। जो पहले हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का इन बिटवीन बैंक और इंश्योरेंस का दिखाया था, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया तो आपका अगर और ये जो उमंग को और एक ऑब्जेक्शन आता है, नेक्स्ट हाँ तो मालूम है मुझे नेक्स्ट जो है हेलो 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 नेक्स्ट उमंग में और एक बात बोलते हैं
जो है हम प्रीमियम सब कुछ दे दिया, हमारा हाथ में तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने 15 साल से इतना पैसा दिया, हमारा हाथ में कुछ नहीं मिला। तो उसके लिए जो है अगर आप कॉम्बिनेशन किया तो दोनों बात होता है। जैसा कि हमने ट्राई किया है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर हमने लेआउट किया है। जो कि सबसे पहले हमने जीवन उमंग को इसका टाइटल दिया है, उमंग भी है और तरंग भी है। उमंग भी और तरंग में भी कैसा है हमने कॉम्बिनेशन किया है, एंडोमेंट प्लान और उमंग को कॉम्बिनेशन किया है। तो 15 साल के लिए क्या है, हमने 31.5 लाख सम एश्योर्ड लिया है और 15 साल उमंग के लिए 12.5 लाख। क्या करें फिर? और टोटल दोनों मिला के 48 लाख हो गया। अच्छा, इसमें जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 48 लाख हो गया। और जो फर्स्ट मैच्योरिटी जो कि प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों पॉलिसी का कंप्लीट होने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 48 लाख किया था, उसका जहाँ पर उसका हाथ में 50 लाख मिल जाएगा, उसका 45 एज में। उसके बाद जो है मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा, 40,000 रुपया हर साल, 45 साल उम्र से 100 साल उम्र तक। और सेकंड मैच्योरिटी अगर वो सर्वाइव करता है तो 100 साल उम्र में अप्रॉक्सीमेटली 88 लाख मिलेगा। और उसका पहले डेथ होता है तो अकॉर्डिंग टू द एज उसका अक्यूमुलेटेड सम एश्योर्ड अक्यूमुलेटेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। और सेकंड जो है कॉम्बिनेशन हमने किया है, एंडोमेंट प्लान को 21 साल के लिए लिया है और उमंग को 20 साल के लिए लिया है, जो कि 35 लाख 25 लाख का प्रोपोर्शन है। और दोनों पॉलिसियों को मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट 31 लाख होता है और फर्स्ट मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 50 में मिलेगा 37 लाख। और उसके बाद हर साल 1 लाख रुपया 50 से 100 साल उम्र मिलेगा। और ये जो है मैच्योरिटी कॉर्पस क्रिएट हो जाता है 1,75 लाख। और थर्ड कॉम्बिनेशन हमने दिया है एंडोमेंट प्लान प्लस उमंग 25 साल का, और इसका प्रोपोर्शन सम एश्योर्ड है 15 लाख और 23 लाख। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 37 लाख और 25 साल के बाद हाथ में 37 लाख इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 40 लाख मिलेगा। और हर साल जो है 55 साल उम्र से 100 साल उम्र तक 1,84,000 गारंटीड टैक्स फ्री मिलेगा। और सेकंड मैच्योरिटी 100 साल के ऊपर 100 साल के दिन 1,38 लाख अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। और तीसरा जो है चौथा जो है हमने कॉम्बिनेशन लिया है 30 साल का एंडोमेंट प्लान का और 30 साल का उमंग का। इसका प्रोपोर्शन जो है हमने लिया है 17 लाख और 30 लाख। और टोटल दोनों पॉलिसियों में इन्वेस्टमेंट होता है 44 लाख और हाथ में मिलेगा 60 साल उम्र में करेक्ट रिटायरमेंट में 60 लाख रुपया। और महीने के 20,000 के हिसाब से साल का 2,40,000 के हिसाब से 60 साल उम्र से 100 साल तक गारंटी टैक्स फ्री पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जो है 100 साल उम्र में 2 करोड़ 10 लाख रहता है और साथ साथ में उसका पहले डेथ होता है तो अक्यूमुलेटेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस और सम एश्योर्ड भी मिलेगा। तो इसी हिसाब से जो है हम कोई भी प्लान के साथ कस्टमर्स का चॉइस के मुताबिक, कस्टमर का नीड के मुताबिक हमने जीवन लाभ और उमंग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 16 साल 16-10 प्लस 15, 21-15 प्लस 20 साल और 25-16 और 25 साल उमंग जो है उसका हमने नीचे कॉलम में दिया है कॉम्बिनेशन का वर्षन। इसके अलावा जो है सबसे बेस्ट जो है कॉम्बिनेशन है आपका, अगर सम एश्योर्ड स्टेबल 100 साल तक रहना है तो आपको जीवन आनंद के साथ अगर कॉम्बिनेशन करते हैं इंस्टेड ऑफ एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद का, न्यू जीवन आनंद का और उमंग का लेते हैं
उमंग और जीवन आनंद का प्रीमियम पे इनकम खत्म होने के बाद मेच्योरिटी मिल जाएगा जीवन आनंद का, लेकिन जीवन आनंद का जो सम एश्योर्ड है वो उमंग के साथ स्टेबल चलेगा। और साथ साथ में जो उमंग का जो है अक्यूमुलेटेड बोनस, अक्यूमुलेटेड ये रॉयल्टी बोनस, ये मिला के बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सेल बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन आनंद प्लस उमंग। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब उमंग भी और आनंद के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसके ऊपर जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं ये पॉलिसी का टर्म 100 साल तक रहता है, मिनिमम एज 90 साल से होता है, और 15, 20, 25, 30 4 ऑप्शन है प्रीमियम पेइंग टर्म का। और मैक्सिमम एज एंट्री के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 15 साल का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 55 साल उम्र तक ही मिलेगा, और 20 साल प्रीमियम पेइंग टर्म का जो पॉलिसी है वो 50 साल उम्र तक मिलेगा, और 25 साल ईयर का टर्म का जो पॉलिसी है वो 45 साल उम्र तक मिलेगा, और 30 साल। पीपीटी दिखाई दे रहे हैं? यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ, Yes, sir. और यस 30 साल का जो है प्रीमियम पेइंग टर्म का जो पॉलिसी है वो 40 साल उम्र तक मिलेगा, और मिनिमम एज at the rate of end of the premium paying term 30 years है, maximum age at the end of the premium paying term 70 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है अकॉर्डिंग टू द इनकम। सम एश्योर्ड नीड्स मल्टीपल ऑफ 25,000। आप मतलब 10 लाख का दिया, 10,000 का नहीं दे सकते हैं, 10,25,000, 10,50,000, 10,75,000, मतलब मल्टीपल ऑफ 25,000 में सम एश्योर्ड ये होता है। और मोड जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, नाच और सैलरी सेविंग स्कीम। मेच्योरिटी एज 100 इयर्स। यहाँ पर मैं ये नाच के ऊपर एक छोटा सा आपको नोटिस करवाना चाहूंगा। जब से जीवन उमंग आया है, जो जीवन श्री ने एक हिस्ट्री रचाया था, जितना भी अपना LIC इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 5 लाख और 5 लाख का अधिक जो है पॉलिसी बेचने का तरीका सिखाया था। और ये जो नाच के वजह से और जीवन उमंग पॉलिसी के वजह से बड़े प्रीमियम का, बड़े टिकट का पॉलिसी बिकना शुरू हो गया। मतलब पहले हम सालाना जो है 5,000, 10,000, 25,000 का जो है प्रीमियम लेते थे। अभी नाच के कारण लोग जो है इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो है, सर महीने का आप 5,000 रुपए दो और आपका जो है 15 साल के बाद 5,000 मिलना शुरू हो जाएगा महीने का। सर महीने का 10,000 रुपए दो, 20 साल के बाद महीने का आपको 15,000 रुपए मिल जाएगा। उस समय इंश्योरेंस कवरेज ये रहेगा, और आप नोइंगली अननोइंगली आपका नेक्स्ट जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को, ये पॉलिसी का दूसरा नाम है 3G पॉलिसी जो है। आप इतने पैसा आप छोड़ सकते हैं। जो नाच को आप जो है बिल्कुल स्टडी कीजिए, और बड़ा टिकट का मंथली में बड़ा प्रीमियम लेने का आप मतलब कस्टमर्स के बीच में बात करेंगे, जो कि आप सपोज ईयरली प्रीमियम में सपोज 40,000, 50,000 या 60,000 मांगेंगे, वहीं तक जाओगे। यहाँ पर जो है आप मंथली जो है ECS के इसके NEFT फॉर्म नाच के साथ जो है आप 10,000 रुपया भी मांगेगा, आपको भी छोटा दिखता है, सामने कस्टमर को भी छोटा दिखता है, लेकिन आपका पूरा 12 महीना फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन मिलेगा, और 1,20,000 रुपया जो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम आएगा, और 1,20,000 का अगले जो है जो प्रीमियम पेइंग टर्म के मुताबिक आपका कमीशन भी आएगा। और बहुत बड़ा कॉर्पस जो है
पॉलिसी होल्डर के लिए भी क्रिएट होगा। जो नाच के साथ बड़ा पॉलिसी बिक रहा है और बेच सकते हैं, और इसमें राइडर्स है। राइडर्स क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये बेस्ट चॉइस है। एडी एंड डीबी बोलते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। दूसरा जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एबीआर, एबी बोलते हैं, और टर्म इंश्योरेंस राइडर, टीआई, और क्रिटिकल इलनेस राइडर, सीआईआर। जो है चारों में से आउट ऑफ 4 कोई भी 3 चूज कर सकते हैं आप, चारों चूज नहीं कर सकते। और बेस्ट चॉइस है इसमें एडी एंड डीबी। और बेनिफिट इन जीवन उमंग, जीवन उमंग को हम क्यों बेचना चाहिए? बेनिफिट क्या है? सर्वाइवल बेनिफिट, ये महा मनी बैक पॉलिसी है। बेसिक सम एश्योर्ड का 8% गारंटीड जो है मिलना ही है एवरी ईयर आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म। और एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म और मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? मैच्योरिटी बेनिफिट व्हेन देयर लाइफ एश्योर्ड इज अलाइव, अगर जो है 100 साल उम्र तक रहते हैं उनको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस पे होगा। और डेथ बेनिफिट, और ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर अगर उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, सम एश्योर्ड, अक्यूर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी shall be payable। अगर डेथ आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, अगर प्रीमियम पेइंग की टर्म के बाद मैच्योरिटी के पहले डेथ होता है पॉलिसी होल्डर को, सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा टिल प्रीमियम पेइंग टर्म, और प्लस डिफरेंशियल बोनस, लॉयल्टी बोनस को हम नाम रखा है यहाँ डिफरेंशियल बोनस, और आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म जो अक्यूमुलेट हो जाता है वो, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी शैल बी पेएबल। और ये जीवन उमंग जो है आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द LIC, bonus and final additional bonus are provided for paid up policy also for the rest of the policy term, जो कि ये बिल्कुल सही समझ लीजिए। ये जो है अपने आप में जीवन उमंग हिस्ट्री क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ LIC। बाकी पॉलिसियां जो है अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पॉलिसी का टर्म 20 या 25 साल लिया, आपने छोड़ दिया, पेड अप पॉलिसी हो गया, वहां से वो पॉलिसी स्टेबल हो जाता है, पेड अप वैल्यू में रहता है, उसमें कोई मतलब बोनस इनस कुछ नहीं ऐड होता है। लेकिन ये जो है ये आने वाला स्लाइड में मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द LIC, bonus and final additional bonus are provided for paid up policy also for the rest of the policy term। ये कैसा काम करता है हम आने वाला स्लाइड में देखेंगे। और साथ में हम स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई 20 साल का जीवन उमंग लिया है, 5 साल पेमेंट करके छोड़ दिया, लेकिन हमने जब सेल कर रहे हैं तो मैक्सिमम माइंडसेट बनाना है सामने वाला कस्टमर को। जैसा एजेंट जो है माइंडसेट बनाएगा ये मतलब पॉलिसी होल्डर को, वैसा वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। वो LIC से ज्यादा जो है अपना LIC एजेंट के ऊपर वो फेथ है। इसलिए आप उनको बोलना आप पूरा प्रीमियम पे करेंगे। 20 साल का पॉलिसी लिया है ना भाई साहब, आप पूरा पॉलिसी 20 साल पेमेंट करिए, आपका पूरा का पूरा आपका पेंशन टैक्स फ्री मिलेगा और डेथ बेनिफिट मिलेगा। आपका जो है कुछ भी 1 रुपया का भी धोखा नहीं होगा आपका डिपेंडेंट को, और साथ में जो है मैच्योरिटी भी पूरा मिलेगा। ऑलवेज ऑल बेनिफिट्स अवेलेबल एंड एप्लीकेबल फॉर फुल प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी होल्डर्स। इसलिए रिकमेंडेशन ये हम कर रहे हैं फुल प्रीमियम पेइंग टर्म के ऊपर।
இதுக்கு முன்னாடி இது வருது. சரி. और साथ में ये पॉलिसी बेच सकते हैं किसी भी तरीके से और बिकता भी है बहुत आसानी से। सर 15 साल के बाद अगर आपको महीने में 1 लाख रुपया सालाना 12 लाख चाहिए क्या, और बोलता है प्रीमियम क्या है, आपने प्रीमियम बताया, अगर उनको ज्यादा लगता है सर 6 लाख ले लो या 3 लाख ले लो, तो इसके मुताबिक जो है अगर 12 लाख का पेंशन लेना का अगर व्यक्ति सामने का तैयार हो जाता है तो उसको 1.5 करोड़ का जो है सम्मान शुरू हो जाता है। अगर 6 लाख का तैयार होता है तो 75 लाख का होता है, और 3 लाख का लेना वो तैयार हो जाता है तो 37,50,000 प्रीमियम उसके मुताबिक जो है ये 15 साल का प्रीमियम पे इनकम के मुताबिक है। अगर व्यक्ति का उम्र कम है, वो 20 साल रुक के पैसा लेना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू द टर्म प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन मिलने वाला सम एश्योर्ड सेम रहता है। 20 साल का टर्म में सम एश्योर्ड 1.5 करोड़ रहेगा और प्रीमियम 8 लाख हो जाएगा। मतलब आपने मतलब कस्टमर को है ना उसका प्रीमियम और उसका एज उसका लेने का समय ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन करके टर्म भी आप डिसाइड कीजिए, प्रीमियम भी आप डिसाइड कीजिए और मिलने वाला पेंशन भी डिसाइड कीजिए, उसको डिपेंडेंट को देने वाला पैसे को भी आप डिसाइड कीजिए, और कस्टमर का हित पे आपको बहुत बड़ा पॉलिसी बिकेगा। ये पॉलिसी जो है कम से कम आप 25 लाख 50 लाख 25 लाख के ऊपर बेचना शुरू करो, पॉलिसी होल्डर को भी बेनिफिट है और आप जैसा अपना इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी बेनिफिट है। और इसको जो है ईयरली प्रीमियम के साथ, ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम के वजह मंथली भी बेच सकते हैं। मंथली में क्या है आपको 12 पॉलिसियां बेचना पड़ेगा, और अप्रैल से मार्च, अगर अप्रैल महीने में आप पॉलिसी बेचना शुरू किया हर एक महीना आपको एक एक पॉलिसी देना पड़ेगा। अगर मार्च में पॉलिसी बेचा बैक डेट का बेनिफिट, बैक डेट का जो है मदद से आप 12 पॉलिसी बेच सकते हैं। तो 12,50,000 का हिसाब से आप 12 पॉलिसी बेचेंगे तो 1.5 करोड़ का पॉलिसी हो जाएगा, और टर्म जो है कोई भी चूज कर सकता है, और उसको जो है 12 महीना एवरी ईयर मनी बैक गारंटीड मिलेगा मंथली पॉलिसी बेचने से। लेकिन थोड़ा ये एडवाइसेबल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके ऊपर भी पॉलिसी बिकता है। और साथ में ये पॉलिसी उमंग बेचने में ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर और परचेस करने वाला पॉलिसी होल्डर को सैटिस्फैक्शन गारंटीड 100%, सैटिस्फैक्शन गारंटीड 100%, क्योंकि गारंटीड सेटिस्फेक्शन है। ये हाइलाइट्स हम कर रहे हैं, 4 रीजन है, आप सेलिंग करो या बाई करो। गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट एवरी ईयर टैक्स फ्री, गारंटीड टैक्स फ्री इनकम, वो सर्वाइवल बेनिफिट हो या डेथ बेनिफिट हो या मैच्योरिटी हो। गारंटीड कैपिटल प्रोटेक्शन, डे 1 से हर साल जो कैपिटल क्रिएट हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है सम एश्योर्ड के साथ, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्रीमियम पे इनकम में, और प्रीमियम पे इनकम के बाद सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस, ये सब कैपिटल में क्रिएट होता है, वो गारंटीड प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद गारंटीड इंक्रीजिंग लाइफ कवर, जो कि जीवन उमंग, मैंने ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर मैं जीवन उमंग क्यों सेल करना चाहिए,
इसलिए सेल किया करना चाहिए। हमने पहले भी हमने देखा है, ये ऑल इन वन कंसेप्ट, इसमें सब चीज मतलब है ना, निचोड़ निचोड़ के डाला हुआ है ये प्लान में। ओनली प्लान अवेलेबल फॉर बोथ सेविंग्स एज वेल एज रिटायरमेंट। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने नियुक्त किया, मैं 20 साल का जीवन उमंग लिया, 20 साल के बाद वो एग्जिट होना चाहता है, तो लमसम कैश वैल्यू को लेके वो एग्जिट हो सकता है, या उस समय डिसाइड करता है वो मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, जो वो पेंशन ऑप्शन में भी जा सकता है, जो है इसमें ये सुविधा है। और क्लाइंट इज फ्री टू डिसाइड वेदर ही नीड्स बल्क मनी और रिटायरमेंट प्रोविजन। Guaranteed annuity 8% at the rate of 8% tax free of sum assured till age 100। जब से मतलब प्रीमियम पे इनकम खत्म हो गया तब से लेके 100 साल उम्र तक, या जब तक वो व्यक्ति जी रहा है तब तक गारंटेड एनुअली मिलेगा। और ये होल लाइफ प्लान है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर 15 साल उम्र में प्लान लिया और 45 और 15 साल का टर्म लिया और 30 साल उम्र में उसका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो गया, और वो 31 साल से लेके उसका 100 साल उम्र तक, या जब तक वो जी रहा है तब तक बिना प्रीमियम का ये प्लान हर चीज देगा। इवन कुछ समय के बाद, प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद, ये अपने आप जो है टर्म इंश्योरेंस का जैसा भी काम करना शुरू हो जाता है। वो आप कोटेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। और जो है सम एश्योर्ड का 6 to 8 टाइम्स जो है ये मतलब अकुमुलेट हो जाता है बोनस और डिफरेंशियल बोनस। अगर किसी व्यक्ति जो है 12.5 लाख का अगर पॉलिसी लिया है, 100 साल उम्र तक उसका जो है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक जो है अमाउंट टच हो जाता है। और बेस्ट एसेट क्रिएशन फॉर आवर डिपेंडेंट्स जो है, बड़े बड़े पॉलिसी इसलिए बिक रहा है, जो है मेरा डिपेंडेंट को जो मिलने वाला पैसा हो वो व्हाइट में मिले और टैक्स फ्री मिले। और नो प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ LIC allowed bonus and FAB once it has become paid up। कोई भी प्लान LIC का क्या है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर पेड अप हो गया, उसमें बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस अकुमुलेट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक जीवन उमंग ऐसा एक पॉलिसी है, सिर्फ इसमें जो है आपको फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस भी अकुमुलेट होगा। अभी guaranteed tax-free liquidity, participation in profits for paid up policies to loan surrender option भी है। मतलब इसमें guaranteed tax-free liquidity है और प्रॉफिट में भी प्रॉफिट पार्टिसिपेट होता है, और पेड अप पॉलिसी हो या प्रीमियम पे फुल पेड पॉलिसी हो, और लोन भी अवेलेबल है, सरेंडर ऑप्शन भी है। अच्छा, अभी पेड अप वैल्यू के बारे में थोड़ा सा जान ले लेते हैं। अगर इफ मिनिमम 2 full years premium paid, if minimum 2 full years premium paid and any subsequent premium not paid, the policy continues as paid up policy till the end of the policy term। इसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे बाद में। Let us see what is a fully paid up policy and paid up policy। Fully paid up policy in which all the premiums have been paid और gets all the benefits। जो पूरा पेड करेगा पॉलिसी को, उनको पूरा बेनिफिट्स मिलेगा। और पेड अप पॉलिसी इन विच ऑल प्रीमियम्स हैव नॉट बीन पेड, मतलब कोई 5 साल पे करके छोड़ दिया, कोई 2 साल पेड करके छोड़ दिया, कोई 10 साल करके छोड़ दिया, वो पेड अप पॉलिसी में आता है। नेक्स्ट
अच्छा, अभी इसके ऊपर डेथ कवर, इसमें चारों हम देखेंगे। पहले डेथ कवर अंडर ए पेड अप पॉलिसी, इफ इट इज रेफर एज ए डेथ पेड अप सम एश्योर्ड। जो अगर किसी ने कम साल पेड किया है प्रीमियम, उसको डेथ पेड अप सम एश्योर्ड बोलते हैं। और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ इयर्स प्रीमियम पेड, नंबर ऑफ इयर्स प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख का पॉलिसी लिया, प्रीमियम 20 साल के लिए लिया और उसने 5 साल ही प्रीमियम पे किया, तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड हो जाएगा 5/20 इंटू 10 लाख इक्वल टू 2.5 लाख, जो कि उसका प्रीमियम पेइंग टर्म एक्चुअल वाला 20 साल खत्म होने के बाद 2.5 लाख के अनुसार उसको मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें जो है प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद जो डिफरेंशियल बोनस, जो लॉयल्टी बोनस कहते हैं, वो भी अक्यूमुलेटेड शुरू हो जाएगा। और बाकी सब जो है रिड्यूस वैल्यू के मुताबिक कैलकुलेशन होगा ये। और मेच्योरिटी अंडर ये पेड अप पॉलिसी, अगर पेड अप पॉलिसी की मेच्योरिटी कैसा होता है, इसको हम रेफर करते हैं मेच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड। इसको हम रेफर करते हैं मेच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड। दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड सेम वे एज डेथ पेड अप सम एश्योर्ड। जैसा हमने डेथ पेड अप सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन किया, सेम वे में कैलकुलेशन होगा। कैसा कि 5/20 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख। और 100 साल उम्र तक वो बंदा जिंदा रह गया, इसलिए उसको 2.5 लाख के समय के मुताबिक उसको 100 साल उम्र में मेच्योरिटी मिलेगा। और उसके अलावा उसको जो है हर साल जो है सर्वाइवल बेनिफिट भी उसने लिया है। नेक्स्ट, सर्वाइवल बेनिफिट। अच्छा, अभी इसमें सर्वाइवल बेनिफिट इन ए पेड अप पॉलिसी, दिस इज ए न्यू फीचर। ये एक नया फीचर है विच इज नॉट अवेलेबल इन रेगुलर मनी बैक प्लान। पेड अप पॉलिसियों में, रेगुलर मनी बैक प्लान में ये फीचर नहीं है, लेकिन जीवन उमंग में है। जैसा कि मेच्योरिटी सम एश्योर्ड 2 लाख और अबव होना चाहिए, तब एसबी इज पेएबल। इधर एक कंडीशन है, अगर सम मेच्योरिटी पेड अप जो है आपको 2 लाख के ऊपर होना चाहिए सम एश्योर्ड, तब जो है सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है, जो कि मनी बैक। दिस इज अनडाउटली वंडरफुल फीचर विच बेनिफिट्स लैप्स्ड पॉलिसी आल्सो। अगर किसी ने 20 साल के लिए प्लान लिया है, उसने 5 साल ही पे किया है, लेकिन अगले 15 साल पे नहीं किया, तो इंश्योरेंस का जो है फैक्टर के मुताबिक वो लैप्स्ड पॉलिसी है। लेकिन जीवन उमंग में जैसे ही 20 साल हो जाता है, जैसा ही 20 साल हो जाता है, वो एलिजिबिलिटी हो जाता है हर साल 20,000 रुपया लेने का टिल 100 इयर्स और टिल सर्वाइवल ऑफ द पॉलिसी होल्डर। और वो डेथ क्लेम के लिए भी 2.5 लाख के मुताबिक उसको मिलेगा, या 2.5 लाख के मुताबिक उसको मेच्योरिटी भी मिलेगा। स्क्रीन डबल पी नेक्स्ट अरे आप लोगों का अगर चाहिए ना, ये पूरा मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भेज दूंगा। प्लीज स्क्रीनशॉट या बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, ये दूसरा जो व्यूअर्स को डिस्टर्ब होता है, एज वेल एज मेरा जो है फ्लो को भी बंद कर रहे हैं आप लोग। मेरा फ्लो को अगर बंद करेंगे, सुनने वाला का कम बेनिफिट मिलेगा। डे नाइट खर्चा करके हमने आप लोगों के लिए फ्री सेशन कर रहे हैं, कोई 1 रुपया किसी से हम बेनिफिट नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट
मार्केटिंग स्लोगन, इसमें हम मार्केटिंग स्लोगन्स कुछ बनाया है। पे ये 1 लाख रुपए दो 15 साल और 1 लाख रुपए टैक्स फ्री जो है लेना शुरू कर दो, और अपना जो है आने वाला जो है संतान के लिए 10 करोड़ के अधिक दे के जाओ, और 1 लाख रुपया जो है 20 साल के लिए दीजिए, 1.5 लाख रुपया हर साल दीजिए, और 10 करोड़ प्लस जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैंड ओवर कीजिए टैक्स। अगर 1 लाख रुपया 25 साल के लिए दीजिए, हम 2 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया आप 30 साल के देते हैं, 2.5 लाख रुपया टैक्स फ्री देंगे। ये ऐसा जो है मार्केटिंग स्लोगन है, इसको भी आप जो है रिपीटेशन करेंगे, कस्टमर को मेस्मराइज करेंगे, तो किसी न किसी के ऊपर वो आवित होके आशा करके आपसे पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो हमने बहुत कोशिश करके हमने हर विषय को जीवन उमंग का कवर करने का कोशिश की, इसके बाद अगर आप लोगों को कोई बात पूछना है 1 by 1 पूछ सकते हैं जीवन उमंग के मुताबिक, अगर आप जो है कुछ पूछना चाहेंगे तो चरण जी अपना रेडी है सब ना, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हाँ आप जो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं सब। हाँ भेज सकते पर मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं कल आपको फोन करता है। ठीक सर मैं भगवान चंद्र की बात। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो हाँ सर, वो 20,000 रुपीज कैसे मिल रहे हैं सर अभी? जो आपने ये जो है सर्वाइवल बेनिफिट का पेड ऑफ वैल्यू का आपने दिखाया था। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया, अगर वो 5 साल प्रीमियम पे किया, उसको 20 साल के बाद पेड ऑफ वैल्यू हो जाता है 2 लाख रुपया, और 2 लाख का जो है सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में 8% 20,000 होगा। अगर कोई 10 साल पे किया तो पेड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 5 लाख सम एश्योर्ड। तो सर 5 लाख का 8% राइट, 40,000। ओके थैंक यू सर। और किसी पूछना है? हेलो बोल रहा हूँ सर मैं। हेलो हाँ पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। हाँ मुझे ये पूछना था। हेलो आवाज आ रहा है मेरा? वेट ए मिनट प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना नाम ब्रांच बोलेंगे तो हमको बताना आसान हो जाएगा। हेलो मैं सचिन बात कर रहा हूँ। सचिन हेलो। हाँ सचिन बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे सर ये पूछना था, जैसे कि हम प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं 15 इयर्स का, और वो पार्टी जो है प्रीमियम पे करती है 15 इयर्स, और जो उसने प्रीमियम भरा हुआ है उसका जो कॉर्पस जमा हुआ है 15 इयर्स में, वो मिलने के लिए वापस 15 ईयर जाता है। हेलो आप जो पूछ रहे हैं उसका मतलब मैं समझ गया। अगर वो एग्जिट होना चाहता है 15 आपको म्यूट कीजिए, बिकॉज जो यहाँ से जो आपको आंसर भी मिल रहा है वो ना ही कोई और भी सुन पा रहा है ना ही आप सुन पा रहे हैं। आपको म्यूट करेंगे तो इट विल बी बेटर, सबको बेनिफिट होगा। द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, it is not for only one particular person. See, Realme का ज्यादा आवाज आ रहा है। Realme। हाँ हेलो सचिन बात कर रहा हूँ। अगर वो 15 साल में एग्जिट होना चाहता है, यही पूछना चाह रहे हैं ना सचिन जी? नहीं सर वो एग्जिट नहीं बोल रहे। 15 साल में जो प्रीमियम उन्होंने भरा है वो उन्हें वापस मिलने के लिए आगे 15 साल लगेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, तो उसी के लिए तो हमने एक सुझाव दिया है, अगर कॉम्बिनेशन देना है। हाँ कॉम्बिनेशन देना।
या समझ गए कि सर जिनका भी क्वेश्चन था वो सर ने इसीलिए शुरू में ही बताया है कि अगर कार्पस उनको एक ही बार चाहिए तो यू ऐड देयर वन अनदर पॉलिसी which gives you maturity on same इसमें period. जो है आपको भी बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट क्या है, आपका नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ेंगे नहीं सम शुड भी इंक्रीज होगा, प्रीमियम भी इंक्रीज होंगे, दोनों भी हो जाएंगे। हाँ दोनों भी हो। बात क्या करूँ? हेलो सर, भगवान चौधरी बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी, आपका व्हाट्सएप नंबर बोलिए। हाँ, मैं स्क्रीन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9371016300, जो कि आपका आईडी मिला था। योर आईडी आज का जो है आईडी जो है वो मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर भगवान चौधरी बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते चौधरी जी, बोलिए। नमस्ते सर, हम एक नए जो जीवन उमंग और अभी का जीवन उमंग इनकम टैक्स में कोई डिफरेंस किया है क्या उन्होंने? क्या बोल रहे हैं? पार्टी को पहले का जो जीवन उमंग था, हाँ, और अभी का जो जीवन उमंग है, हाँ, उसमें इनकम टैक्स कोई अमाउंट कुछ ऊपर जाती है तो पार्टी को इनकम टैक्स अमाउंट नहीं, आप जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं डाला है। पहला साल 4.5% है, दूसरे साल से 2.25% है। उमंग में भी वही है, लेकिन लिटिल बिट बाकी जो है पॉलिसियों में कोई अंतर नहीं है, प्रीमियम में चेंज नहीं है। जैसा 814 में जो प्रीमियम था, 914 में भी वही प्रीमियम है। 815 में जो प्रीमियम था, 915 में भी वही प्रीमियम है। लेकिन उमंग में जो है इसमें एक नया वर्जन और नया चीज होने के कारण जो है थोड़ा लिटिल बिट प्रीमियम में बढ़ोतरी है। प्रीमियम में बढ़ोतरी है, इसलिए आपको टैक्स में दिख रहा है। टैक्स सब सेम है, सभी पॉलिसियों का एक ही जैसा है। फर्स्ट ईयर 4.5% है, सेकंड ईयर से 2.25% है। ओनली पीडब्ल्यूबी ऐड हुआ है अभी। हाँ, पीडब्ल्यूबी ऐड हुआ है और टर्म राइडर वगैरह पहले जैसा ही। अभी की पॉलिसी में, हाँ, अरे सेंड का इसमें अभी की पॉलिसी में मैच्योरिटी में कोई टैक्स का डाला है क्या उन्होंने? नहीं, अभी फिलहाल तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी मिलेगा गारंटीड टैक्स फ्री। अभी तक जो भी आप पॉलिसी बेचेंगे आने वाला दिनों में भी, तब तक जो है नया जो नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हर चीज टैक्स फ्री है, कोई चीज में टैक्सेबल नहीं है। थैंक यू सर। हेलो हेलो, ये रियलमी फोन किसका है? बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो ना प्लीज। सर मूर्ति है। मैं अंबड़ से बात कर रहा हूँ, केदार लाहौटी। हाँ बोलिए। चार्ट में एक चाइल्ड के लिए क्या है, पीडब्ल्यूबी जो है अप टू 25 ईयर्स जो है उसको पीडब्ल्यूबी का ऑप्शन मिलेगा। अगर मतलब किसी चाइल्ड के लिए आपने प्लान लिया है 0 उम्र में 90 दिन का इसमें, और पॉलिसी टर्म दिया 30 साल, अगर उसको पीडब्ल्यूबी ऑप्शन दिया है, उसको 25 साल उम्र तक की पीडब्ल्यूबी एप्लीकेबल है। मैक्सिमम पीडब्ल्यूबी का टर्म है 25 ईयर्स। और पूछिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मैं अंबड़ से बात कर रहा हूँ, केदार लाहौटी। हाँ सर ये 15 लाख रुपए का समझो अपन जीवन उमंग लिया है 15 साल के लिए। हाँ, और उसमें 15 साल पीपीटी किया है पार्टी ने। हाँ, और आफ्टर मैं एसबी जब लेते वक्त 5 साल के बाद उसको समझो एग्जिट होना है, हो सकता है। हो सकता है तो वो अमाउंट जो बताता है डाटा क्यों हम गारंटेड? हाँ, ये देखिए जो डाटा का में आपको जो कोटेशन है ना, हेलो, वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन साथ में 3-4 कंडीशन आप नीचे पढ़िए। वो आज का बोनस रेट के मुताबिक कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ क्या?
आज का बोनस रेट डिक्लेयर्ड बोनस रेट है ना, हाँ 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 LIC का डिक्लेयर्ड बोनस रेट है, उसका मुताबिक कैलकुलेशन है, वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। लेकिन आने वाला दिनों में LIC का बोनस रेट रिड्यूस होता है, तो वो भी रिड्यूस हो सकता है। इसलिए क्या है, जो कैश वैल्यू का जो कॉलम है, सपोज कैश वैल्यू में आपको 20 साल में किसी ने 15 लाख का पॉलिसी किया है, 15 साल का पॉलिसी किया, 15 मतलब 15 लाख रुपए पेमेंट हो गया। हाँ, और 15 साल के बाद उसने 20 साल तक सर्वाइवल बेनिफिट लिया, हाँ और 20 साल में आपको कैश वैल्यू जो दिख रहा है ना, उसको कैश वैल्यू को आप बोल दो पॉलिसी होल्डर को, ये डिक्लेयर्ड बोनस के मुताबिक कैलकुलेशन है, और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 15 टू, तो एक ट्राइबल मत बताओ, 15 to 20% प्लस और माइनस होगा, खाली माइनस मत बताओ, ओके प्लस और माइनस बताओ। जितना आप पॉजिटिव रहेगा ना, सामने पॉलिसी होल्डर भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप माइनस में बताओगे, आपका पॉलिसी बिकेगा नहीं। ओके आप ये बोलो, जो कैश वैल्यू दिख रहा है, इसका जो है 15 to 20% प्लस और माइनस मिल सकता है। 20 ईयर में जब वो सरेंडर कर देगा, हाँ, वो भी टैक्स फ्री रहेगा क्या? जैसे एसबी टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स फ्री कैश वैल्यू भी टैक्स फ्री रहेगा ना? यस यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को? हेलो, जिसको भी ये है, मेरा पीपी ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन मेरा व्हाट्सएप में आप अपना ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, क्योंकि आपको अपना ईमेल एड्रेस में मिल जाएगा, और आप बहुत आराम से जो है उसको समझ के देख सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, ये पर्सन टू पर्सन असाइन कर सकते हैं क्या पॉलिसी? हाँ, असाइन कर सकते हैं ना, जैसा बाकी पॉलिसी जैसा असाइन होता है, ये पॉलिसी इवन बैंक को भी असाइन होता है, असाइन भी होता है, री असाइन भी होता है। ये जो जीवन उमंग प्लान है ना, आप लोगों को एक नॉलेज देना चाहूंगा, टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी नहीं है, बराबर, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन होता है बैंक में, और जीवन उमंग इसमें हर जो है प्रोडक्ट है ना, कॉम्बिनेशन है, जीवन उमंग असाइन भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, बैंक के लिए भी होता है, असाइन भी होता है, असाइन भी होता है, नॉमिनेशन चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, सम एश्योर्ड रिड्यूस होता है, और पॉलिसी जो है फुल सम एश्योर्ड लेने के बाद 2 साल या 2 साल का अधिक प्रीमियम पे करने के बाद छोड़ देते हैं, तो अपने आप पेड पॉलिसी बनता रहता है, कोई चीज का चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ मिस्टर गजेंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर मैंने पूछ लिया, वही असाइन वाला मेरा ही था। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और कोई? तो यही जो है अपना। हेलो हेलो सर। हाँ जी, पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपका नाम बोलिए। प्रतिभा बोल रहे हैं क्या? प्रतिभा बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलिए प्रतिभा जी। 20 साल की पॉलिसी है और पार्टी ने 10 साल ही पैसा भरा है, और 11 साल में उसकी डेथ हो गई, तो उनको सम एश्योर्ड कितना मिलेगा? सम एश्योर्ड फुल मिलेगा, सम एश्योर्ड फुल मिलेगा, और बोनस भी 10 साल का मिलेगा, और फाइनल एडिशनल बोनस भी है तो वो भी मिलेगा। मतलब 10 लाख ही मिलेगा क्या? नहीं, 10 लाख 10 साल का बोनस, और 10 साल के लिए अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस बनता है वो सब, क्योंकि उसने 10 साल प्रीमियम पे चुका है, और वो प्रीमियम ईयरली प्रीमियम मोड है, और 11 इयर्स खत्म होने के पहले इंडिविजुअल डिपेंडेंट को पूरा पैसा मिलेगा ही, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल। ओके, थैंक यू। मिस्टर एसएन के कोई है, कोई एसएन के साहब कुछ पूछना चाहते हैं? सर हाँ
सर हाँ बोलिए। हाँ, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ दैठनकर। हाँ बोलिए चंद्रशेखर। मेरा क्वेश्चन है कि हम अगर पॉलिसी का पीपीटी खत्म हो गया हाँ और पेंशन 5 साल 10 साल बाद में लिया, हाँ तो हम क्विट हो सकते हैं क्या ये पॉलिसी से? हाँ, अभी पहले भी एक भाई साहब पूछ रहे थे, हाँ। उनको क्या मिलेगा। बेशक आप अगले साल भी हो सकता है, उस साल भी हो सकते हैं, 5 साल के बाद भी हो सकते हैं। हमने एक पीपीटी में दिखाया है, अगर किसी ने 25 लाख का पॉलिसी लिया, अगर वो 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, तो 25 साल में क्विट होता है तो कितना मिलता है, 30 साल में क्विट होता है तो कितना मिलेगा, 30 साल में क्विट होता है तो कितना मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली आप जितना भी का पॉलिसी बेच रहे हैं उसका मुताबिक आप कोटेशन बना सकते हैं उसको। वो जो है प्रो में, मैजिक प्रो में एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज करके एक वर्जन है, और उसके मुताबिक आप कोटेशन निकालेगा। आप जो डिटेल पूछना चाहते हैं सब डिटेल उसमें मिलता है। और ये शेयर भी करो सर। हाँ जी, ये शेयर करो, ये जो है ना पीपीटी आपने दिया है वो। हाँ मैं मेल आईडी भेजेगा, वो शेयर करो। अरे भैया, मैं आपको एक पूरा जितने भी जो है व्यूअर्स है सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप में आप ईमेल आईडी में रिक्वेस्ट करो, ईमेल आईडी अपना ईमेल आईडी डालो, मैं ईमेल में भेज। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही। सर पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, दीपिका सर, दीपिका। सर मुझे बोलना। बोलिए सर आवाज आ रही क्या? आ रही। हेलो। हाँ जगदाप जी, सुभाष जगदाप बोलिए। सर जीवन आनंद के बारे में बताइए। जीवन आनंद का जो है अगले हफ्ते में जीवन लाभ होगा, उसके बाद जीवन आनंद होगा, उसका अगले हफ्ते में। जीवन आनंद में आप क्या पूछना चाहते हैं? जीवन आनंद में जो आखिरी बीमार रहता है मैच्योर होने के बाद, सेकंड सरेंडर बोलते हैं उसको। हाँ, जो सरेंडर का जो है ना, हाँ तो वो रकम सरेंडर का वैल्यू जानना चाहते हैं आप? हाँ तो आप क्या कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप मेरे को अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और सर हर एक बात है, समझो एक प्रीमियम शुरू होके फर्स्ट प्रीमियम, और उसके बाद अगर डेथ हो गई तो वो क्लेम हो जाता ना? अरे पॉलिसी फर्स्ट प्रीमियम छोड़ दो, पॉलिसी नंबर अलॉट हो गया। पॉलिसी नंबर अलॉट होने के लिए कितना टाइम लगता है? ग्रीन चैनल में 1 घंटा मिला। 1 घंटा भी नहीं, मैं पॉलिसी नंबर बोल रहा हूँ, मतलब क्लिक करते ही पॉलिसी नंबर आ जाता है। कुछ सेकंड समझो, 5-10 सेकंड। 1 मिनट, पॉलिसी नंबर क्लिक करते ही पॉलिसी नंबर क्रिएट हो जाता है। हाँ क्रिएट होके स्क्रीन में दिख रहा है। कुदरती यहाँ पर पॉलिसी नंबर क्रिएट हो रहा है, वहाँ पॉलिसी होल्डर का हार्ट अटैक होकर डेथ हो जी। ठीक है जी सर, तो क्लेम मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ नीलिमा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर दीपिका। हाँ दीपिका जी आप। सर अभी 15 साल की पॉलिसी टर्म है, ओके, 5 साल उसने प्रीमियम भरा और फॉर एग्जांपल 7th ईयर में उसकी डेथ हो गई, तो पॉलिसी पेड अप में चली जाएगी, राइट? तो फिर जो क्लेम मिलेगा तो उसमें क्लेम में उसको सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, पॉलिसी का टर्म 15 साल, यस सर, उसने प्रीमियम पे किया 5 साल, यस सर, और वो 70 साल तक सर्वे कर रहा है। नहीं सर, 7th ईयर में, 7th मतलब 7th ईयर में, बराबर। हाँ सर, 7th ईयर में उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गया तो डेथ क्लेम क्या मिलेगा? मैंने और पॉइंट में दिखाया है सर पेड अप शॉपर्स पर मिलेगा, ठीक है सर। मुझे ये पूछना था कि उसको जो हमने राइडर्स दिए हैं तो राइडर्स तो नहीं मिलेंगे ना सर? मतलब वो भी ये हो जाता है, साइमल्टेनियसली उतना रिड्यूस हो जाएगा। सर राइडर्स भी रिड्यूस हो जाएगा क्या? राइडर्स एप्लीकेबल फॉर पीपीटी ओनली, प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही रहता है राइडर्स। हाँ सर, वही पूछना था मुझे कि पेड अप में तो राइडर्स नहीं है। अभी देखिए, सपोज मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद
5 साल उसने पे किया है, 7th ईयर में वो एक्सीडेंट नेचुरल डेथ होता है तो नेचुरल सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो भी उसको नेचुरल डेथ ही मान के नेचुरल डेथ सम एश्योर्ड मतलब पेड अप वैल्यू मिलेगा, उसका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। हाँ सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। मिस्टर सुधीर साहब है कोई? मिस्टर सुधीर? सर हाँ सर, बोलिए। मैं जगताप। हाँ सर, कल मैंने 25,629 रुपए की जीवन लक्ष्य के एक जो प्लान है वो बेचा है। हाँ तो उसमें जो है अगर डेथ हो गई समझो मॉडल की, तो हर साल 36,000 रुपए मिलते हैं। हाँ और उसके बाद पूरा वो मैच्योरिटी की रकम भी मिलती है। हाँ और आखिरी में इंश्योरेंस भी मिलता है हाँ टर्म पूरी होने के बाद। हाँ तो ये सब उसको लाभ अगर वो पहले अगर साल में एक हो गई तो हर साल मिलता है क्या बीच में कुछ साल के बाद है? नहीं मिलते ये कुछ। ये जो जीवन लक्ष्य का है ना, ये लक्ष्य है। आप सुभाष जगताप साहब हाँ जालना से है ना? हाँ जालना से। हाँ, मैं आपसे चाहूंगा, आप पहले भी जीवन आनंद के बारे में पूछा है, हो यस, अभी जीवन मतलब लक्ष्य के बारे में पूछ रहे हैं जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है जीवन उमंग। हाँ हाँ प्लीज आपको अगर कोई पर्सनल और कुछ जानना है, मेरे को लगातार है ना दबादब रोज जो है मेरा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए, मैं तुरंत आपको आंसर भेजते रहूंगा। जी सर, थैंक यू। मैं अभी ज्वाइन हो गया, वो मैंने पूरा सुना नहीं था। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का अगर कोई, थैंक यू, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है इस सेशन को हम अय्यर साहब पहले सबको थैंक्स बोल रहे हैं। अय्यर साहब नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं सुधाकर मोरे बोल रहा हूँ, SBI नांदेड़ डिवीजन से। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप हमारा गुरुजी है, डबल प्रणाम। हाँ, आपके गुरुजी जो है आप हमारे नांदेड़ डिवीजन के सेल्स मैनेजर है। हाँ उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की थी और मैंने जैसे आपका अभी सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्ट शेयरिंग था आपका। हाँ जी, थैंक यू फॉर द शेयरिंग सर। थैंक यू सर, आपका भी हमारा डबल प्रणाम। हमारा आप लोगों की वजह से हम लोग है इस इंडस्ट्री में प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप जैसा गुरुजन जो है हम लोगों को मिला है मार्गदर्शन के लिए है, तो जितना भी मैं मतलब स्पेशली थैंक्स करूंगा, जितना भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स, SBA, जितना भी हमारा गुरुमार है, उन लोगों को सभी को हमारा मतलब कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। रामन सर। हाँ जी रामन बोलिए। सर। हाँ जी, तो मुझे सर जी आप मैं आपको लास्ट 3 साल से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे ग्रुप के लिए या समझो हमारे ब्रांच के लिए या समझो हमारे फ्रेंड्स के लिए आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। लेकिन मैं एक ऐसा स्पीकर देखा है कि या समझो ऐसे एक आदमी को मैंने देखा है कि जिस आदमी को एजेंट कम्युनिटी के लिए एक उनका एक इंटेंशन ऐसा है कि सबको हेल्प करने का नेचर आपका है, वो बढ़िया है। और आप वो जो नॉलेज है वो आप सबको बांट रहे हैं, डेफिनेटली इसका बेनिफिट सबको मिलेगा और बेनिफिट मिलने के बाद सबका प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन आपका जो इंटेंशन है और इसके पीछे जो आपका एक काम करने का जो एक नॉलेज बढ़ाने का जो उम्मीद है, वो सबको यानी सबके फायदेमंद हो जाएगा। सबसे पहले संजय गौड़ साहब मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा। सबसे पहले मैं जितने हमारा जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स है ना, मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो दिल से मेरे को बुलाते हैं, और जो दिल से बुला के बोलते हैं हमारे एजेंट को है ना, तुमने जो है पहले साल से MDRT कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ है, हमारे एजेंट को भी MDRT बनाओ। तो मेरे को जो है मेरा प्राइम ड्यूटी हो जाता है, जब मैं MDRT बन सकता हूँ, मेरा अगला जो है दूसरा एजेंट भाई क्यों MDRT नहीं बन सकता है। और उसके पीछे जो है बीच में मेरा जो है आप जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर का सपोर्ट रहता है, और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ नॉलेज, और साथ साथ मेरा नॉलेज भी डेवलप हो रहा है। मेरा जो है स्टेज स्पीच रहने दो, या मेरे को रोज जो है कुछ न कुछ नया सीखना पड़ रहा है,
हर दिन कुछ न कुछ नया देने के लिए, और पीपीटी बनाने के लिए भी कुछ सीखना पड़ रहा है, और सीखते सीखते मैं बांट रहा हूँ और नॉलेज को आप लोगों से ही ले रहा हूँ और दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। और मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा मेरा डॉटर और मेरा ग्रैंडसन मिसेस गीता शिव कुमार और मास्टर जो है अरविंद शिव कुमार, मेरे को अनकंडीशनली सपोर्ट दे रहे हैं। हम सबकी तरफ से उनका शुक्रिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। उन लोग है ना, उन लोगों को कभी कभी मैं उनके ऊपर इतना गुस्सा करता हूँ, जैसे कि नौकर को भी मैं कुछ मतलब है ना रेस्पेक्ट से बात करूंगा, लेकिन इन लोगों को कभी कभी ऐसे बातें बोल देता हूँ। मेरा फ्रेंड्स है, मेरा जो एजेंट भाई लोग है, उनको मैं कुछ नहीं दूंगा तो मेरे को कोई जीने का अधिकार नहीं है करके इतने भी बात मैं कह देता हूँ। लेकिन मैं अपना साइमल्टेनियसली मैं अपना एजेंट ब्रदर्स को, आप लोग कम से कम एक एयर मार्क रखिए, अपना एक एमडीआरटी का एयर मार्क रखिए प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन जो है जीवन लाभ के ऊपर जो है बहुत जबरदस्त जो है, ये किस किस्म से जीवन लाभ कैसा बेच सकते हैं, और 7 जो है ब्रोचर्स मेरा डिजाइन किया हुआ डेवलपमेंट ऑफिसर कि संजय गौड़ साहब जानते हैं, मेरा खुद क्रिएट किया हुआ ब्रोचर्स है, वो भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। और एक भी ब्रोचर आपने पकड़ लिया, एक जीवन लाभ आप बेच के आओगे। एक ब्रोचर आपने जीवन लाभ का एक जीवन लाभ पॉलिसी 1-to-1 बेच के आ सकते हैं, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को 5 बजे हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद सबको। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू टू ऑल। शुभ रात्रि।